to add something here. Just आपने जो बोला उसको continue करना चाहूँगी. So there are shots in the film where I'm supposed to keep my hands down. In a fight, you see मेरा हाथ हमेशा ऊपर होता है. I'm guarding my face. But I'm supposed to keep my hands down. I can see the punches coming and I have to take them. ऐसे खड़े रह के मुझे सिर्फ मार खानी है. तो ईगो तो हर इंसान में होता है. After a point of time, you lose it. ऐसा लगता है कि नहीं मेरा मौका कब आएगा, मैं कब अटैक करने का चांस मिलेगा. Because इतनी ज़्यादा मार हाथ नीचे रख के when you can see the punches coming, you still can't do anything about it because you're supposed to do it that way. इसीलिए कट के बाद मार देती थी. और प्रॉब्लम ये होती थी कि सेट्स पे शोर बहुत होता था. डायरेक्टर की आवाज़, फिर पूरे क्राउड की आवाज़. तो मैम बोलती थी कट कट कट. हम सुन नहीं पाते थे. हम लोग फिर भी लगे रहते थे फाइट के अंदर. तो हमने कट के बाद भी बहुत मार खाई. ये तो बहाना है, सच बता. चल रहा है. रितिका, तमिल गाली कितनी सिखाई मैडी सर ने? मैडी सर ने मुझे कोई गाली नहीं सिखाई. सच बोले. एक्चुअली तमिल में जो मैंने लैंग्वेज बोली है वो थोड़ी सी स्लैंग है. पॉलिश तमिल नहीं बोली है मैंने. बहुत ही जैसे स्लैंग वर्ड्स होते हैं मैंने काफ़ी यूज़ किए हैं. तो उसमें गालियाँ मैंने सबसे फर्स्ट थिंग जो मैंने किया, मैंने गाली सीखी क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है. एंड देन यू कैन ट्राई ऐसे लोगों को बोल के. और मैं एकदम इनोसेंटली बोलती थी ये वो. एंड देन लोग बोलते थे हाँ क्या बोला. एंड आई वाज लाइक कुछ नहीं, उन्होंने मुझे बोला बोलने के लिए. तो एक्चुअली वो बहुत मज़ा आता था मुझे गाली ट्राई करने में. टिप्स मिल गई है. हाँ. राजू जी, आपके लिए कोई एक्ट्रेस मिल गई बहुत मेहनत के बाद. लेकिन अगर हम दत्त बायोपिक की बात करें तो ये आपकी खोज कहाँ तक पहुँची है? नहीं, बस मैं वेट कर रहा हूँ. ये जैसी 29th को ये फिल्म रिलीज हो जाएगी उसके बाद देन विल जंप इनटू दैट फिल्म. अभी उस पर कुछ ज़्यादा काम हुआ नहीं है. ओनली द स्क्रिप्ट इज कंप्लीट. वी गॉट रणबीर, दैट मच इज डन. नथिंग एल्स हैज हैपेंड ऑन द फिल्म. Sir, Raju sir, here. So straight. So continuing the same question, like we've been hearing that Sanjay Dutt would be coming out of jail next month. Did you had any sort of conversation with Manyata, and what sort of developments have happened in terms of Munna Bhai 3 and Sanjay Dutt biopic? When does both the movies go on floors? नहीं, जैसा मैंने अभी बताया, I have not been in touch with him for a long time because we've been finishing this film and इसके भी promotions चल रहे हैं. तो जैसा आपने सुना है मैंने भी सुना है 25th और end of Feb he's coming out. So I'm waiting for him to come out to then take it ahead. रितिका, अभी प्रणय ने स्कूल से हैं लेकिन मेरे जूनियर हैं. तो मैं कभी उनसे ऐसे मिली नहीं हूँ फेस टू फेस. लेकिन आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कल्याण में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं. मुझे लगा मेरी एक फैमिली, हम लोग अकेले हम लोग पहुंच जाएंगे. बट आई एम सो हैप्पी कि उन्हें भी चांस मिला. एंड ही इज सो फेमस नाउ. ही इज अ सुपरस्टार. हमारे स्कूल में भी सब लोग की आई मीन बहुत धूम मची हुई है. एंड दे आर ऑल वेरी हैप्पी अबाउट इट. एंड सो एम आई एम वेरी हैप्पी एंड आई हैव टू कांग्रेचुलेट प्रणव धनावड़े फॉर हिज अचीवमेंट. रितिका, यहाँ आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट क्या रहा, बॉक्सिंग करना या एक्टिंग करना? मुझे मैम ने जो बोला मैंने सिर्फ वो किया. डायरेक्टर मैम ने मुझे बोला रितिका डू इट दिस वे, मैंने वो सेम चीज़ फॉलो की. मेरे लिए फिल्म में भी बहुत डिफिकल्ट था बॉक्सिंग करना. जैसे मैंने बताया कि मुझे समझ में नहीं आता था कि मुझे कब जाके अपने आप को कंट्रोल करना है, कब जाके अपने आप को छोड़ देना है. क्योंकि जैसा उन्होंने बताया एक फाइटर का ईगो होता है, हर इंसान में ईगो होता है. वो थोड़ा आड़े आता था मेरे काम के. बट मैंने धीरे धीरे ट्राई किया. एंड आई होप यू लाइक द परफॉर्मेंस. और आगे एक्शन फिल्में करेंगे या रोमांटिक फिल्में? आई लाइक टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिल्म्स. अभी एक्शन फिल्म में और मेरी हिम्मत नहीं है अभी. और मैंने बहुत मार खाई है, बहुत मार दी है. अभी कुछ नया ट्राई कर सकती हूँ तो मज़ा आएगा. रितिका here straight. या Ritika, any real life boxer or fighter who has inspired you? Ronda Rousey, Gina Carano, these two female fighters who are MMA fighters. And Ronda Rousey is a superstar now. She's doing movies and everything. If you see her fights on YouTube, if you see her training, she's so focused and she's so dedicated. I respect her for that, and I just want to be like her someday. Not as a fighter maybe, but as a person in life. I want to be like her. Any wish list of actors you would like to collaborate with in future now that you're interested in acting? I'd like to do it with Maddie sir again. Okay, one more question. Since you're a boxer and since you're very intimidating, do guys really approach you out for a date? No, unfortunately no. एक तो सबको पता है मेरे डैड बॉक्सर है. And he looks so young and he looks very, he looks like my brother. So when he comes to college and girls used to be like, is he your brother? I used to say, no, he's my dad. You keep your eyes away from him. तो ऐसा होता था. And सर सॉरी सर, आपका तो कोई चांस ही नहीं रहा. रितिका, here questions. Daughter is not being very helpful for you. अपने रियल जिंदगी में किसको पीटा है क्या? नहीं, मैं किसी को भी नहीं पीटा. अरे स्कूल में शायद एक दो बार. मेरा जो भाई है मैं उसको लेके बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हूँ. हम लोग लड़ाई वड़ाई करते हैं बट ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. तो आई थिंक स्कूल में किसी ने मैं रिसेस में नीचे ऐसे ही घूम रही थी स्कूल में कैंटीन के आसपास. एंड आई सॉ माई ब्रदर क्राइंग. मोटा सा कोई कोने में बैठ के ऐसे रो रहा है. मैं बोला क्या हो गया. तो बोलता है किसी ने तो पत्थर मार दिया. एंड मैं वहाँ पे जो पूरे स्कूल में भागी हूँ लड़के को ढूंढने के लिए. मुझे पता भी नहीं था वो कौन है. और मुझे किसी पे शक था. और मैंने उसको थोड़ा सा
मारा था बट फिर छोड़ दिया क्योंकि रोहन ने बोला ऋतु पापा चिल्लाएंगे ऐसे मत कर प्लीज छोड़ दे उसको हम लोग सर को लाके नाम बोलते हैं तो ऐसे छोटी छोटी हरकतें हुई हैं बस अच्छा, तो what तुम लोग made राखी you- दोनों एक दूसरे को बांधते होंगे फिर नहीं मैं बांधती हूँ उसको अच्छा, what made you go in this boxing as sports? आपने क्यों चुना? जब से मैंने आई थिंक बचपन में जब से मैंने आंखें खोली हैं आई यूज्ड टू सी माय डैड डूइंग पुशअप्स इन द हाउस किक्स पंचेस वगैरह करते हुए जब से मैं 3 साल की थी मैं क्या ऐसे कराटे वराटे करती थी तो पापा ने धीरे धीरे मुझे क्लास पे जाना स्टार्ट किया बट लाइक वे टॉकिंग टुडे हम लोग जो बोल रहे साला खड़ूस वो बहुत ज़्यादा खड़ूस थे मतलब मैं छोटी थी एंड ही वाज लाइक 7 बज गए कहाँ पे क्लास में नहीं आई अब तक ये हो गया वो हो गया ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट विद मी मैं बोलती थी पापा सोने भी नहीं देते सुबह सुबह उठा देते हैं मेरे से नहीं होगा मैं नहीं कर पाऊंगी लेकिन धीरे धीरे जब मैं बड़ी हुई मुझे समझ में आया कि जो वो कर रहे हैं वो मेरे अच्छे के लिए कर रहे हैं वो चाहते हैं कि मैं लाइफ में कुछ अच्छा करूँ वो डाल रहे हैं मेरे अंदर वो डिसिप्लिन की वैल्यूज़ तो फिर मैंने गेम को बहुत सीरियसली लिया एंड देन प्रोफेशनली मैंने फाइटिंग शुरू कर दी अच्छा, आपके डैड को ऐसे लगा ना कि ये बॉक्सिंग में जब आप फाइट कर रहे हो तो डिसफिगर हो जाएगा और यू आर सो ब्यूटीफुल और ऐसा कुछ Thank लगा you. नहीं? नहीं मेरे पापा तो आपने देखा कैसे मारते हैं मुझे तो उनका कोई टेंशन है ही नहीं उस चीज़ को लेके मेरे घर में सिर्फ मेरी मम्मी को टेंशन होती है बाकी किसी को टेंशन नहीं होती वो सब आगे देखते हैं मेरे को मार खाते हुए। शूटिंग के दौरान मैंने सख्त मनाही कर दी कि पाप के साथ नहीं प्रैक्टिस करना वी वांटेड द कंटिन्यूटी टू बी करेक्ट Thank you. जी एक्टिंग में इंटरेस्ट बचपन से था एक्टिंग में मुझे इंटरेस्ट ऐसे मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक्टिंग करूंगी क्योंकि एक्टिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग मैंने देखा है टीवी पे कितनी मेहनत लगती है और जैसे हम लोग देखते हैं इतना इजी होता नहीं है इट्स वेरी डिफिकल्ट लोगों को लगता है कि चलो जाके बैठेंगे मेकअप वेकअप होगा एंड जाके शॉट देंगे हो जाएगा बट इट्स वेरी डिफिकल्ट आई थिंक जो फाइटिंग है उससे भी ये एक अलग ही लेवल पे एक्टिंग जो चीज़ है तो मैंने कभी सोचा नहीं था बट अब ये मौका मिल गया तो मैंने कर लिया इस फिल्म में एक्टिंग करने में आपको आपने एंजॉय किया अच्छा कुछ ट्रेनिंग ली वर्कशॉप्स वगैरह क्या क्या लिया आपने आई थिंक मैं सिर्फ आई थिंक 2-3 दिन के लिए आई वेंट टू कलर रानी मैम हु हेल्प मी थोड़ा ओपन अप करने के लिए क्योंकि मेरा जो कैरेक्टर है फिल्म में शी इज़ बिंदास तो अब जैसे फर्स्ट टाइम मैं कैमरा के सामने आई हूँ आई बी अ लिटिल कॉन्शियस तो उन्होंने मेरा वो जो एक होता है ना जो हमारे अंदर जो होती है कि मैं ऐसे कैसे बिहेव करूँ मैं ऐसे कैसे करूँ उन्होंने मुझे पूरा ओपन कर दिया कंफर्टेबल कर दिया अपने स्किन में एंड बस उन्होंने बोला जाके जो करना है मैम जो बोलेगी वो करना आपने मेरे कॉम देखी होगी फिल्म है। हाँ आपको अपना रोल ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है या प्रियंका चोपड़ा जी से कुछ कंपैरिजन बताइए आई थिंक प्रियंका चोपड़ा ने जो किया है आई एम वेरी वो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है एक्चुअली शी इज़ एन इंस्पिरेशन टू मी शी इज़ इन हॉलीवुड नाउ एंड आई रियली एडमायर हर जो उन्होंने किया वो फिल्म के लिए एज अ बॉक्सर जो उन्होंने बॉडी बनाई जो उन्होंने पूरी ट्रेनिंग वीनिंग की जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी आई डोंट थिंक एनीवन एल्स कैन डू इट जो मेरी फिल्म है वो बहुत अलग है उस फिल्म से हालांकि बॉक्सिंग सेम चीज़ है बट अलग है एंड ऑब्वियसली प्रोफेशनल फाइटर हूँ मैं तो थोड़ा डिफरेंस तो होगा ही बट प्रियंका चोपड़ा ने जो किया है हैट्स ऑफ टू हर